अलैहिस्सलाम ने जानवर से उसके बच्चों को जुदा करने से मना फरमाया। जब तक बच्चे को माँ की ज़रूरत है उसे जुदा नहीं किया जाएगा, जब तक वो दूध पीता है उसे जुदा नहीं किया जाएगा, जब तक चिड़िया का बच्चा भी छोटा है और उसकी माँ उसके लिए दाना लेके आती है तो उसे माँ से जुदा नहीं किया जाएगा, उसकी जज्बात का एहसासात का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ तो मेरे देहातों के जो बड़े समझदार किस्म के समझदार चौधरी किस्म के लोग हैं, उनका भी जब बहू से इख्तलाफ होता है तो कहते हैं इसके बच्चे रख लो, ये जब खुद रोएगी तो लौट के आ जाएगी। जिस महबूब ने जानवर से उसके बच्चे जुदा करने से मना किया, माँ से बच्चे जुदा करना। और सियाने लोग और कुछ मेके भी ऐसे हैं, मेके भी वो कहते हैं बेटे तू आजा और बच्चे वापस कर दे, इसलिए कि भाई हमारा नहीं उनसे निजाम चलेगा, बच्चे उनके हैं तो तू उनको दे। या कितना जुल्म है। सियाना इंसान होके ये बात कर रहा है, समझदार होके, अक्लमंद होके, जी शऊर होके, दावा है इसकी बुजुर्गी का। नबी रहमत अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मिशकात में मौजूद है, फरमाया कि चिड़िया आई और आके मेरे नबी के कंधों पे बैठ गई। जाने उस चिड़िया ने क्या कहा कि महबूब की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोए और फटाफट हुजूर उठे, फरमाया कौन इसके बच्चे उठा के लाया, किसने इसके बच्चे उठाए, कौन है, जल्दी बताओ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सहाबी है कि या रसूलल्लाह मुझे जरा पसंद आ गए थे तो मैं उठा लाया। हुजूर ने फरमाया इसे वापस कर दे, वरना ये मेरी बारगाह में शिकायत कर रही है तो कयामत में भी तेरी शिकायत करे। और जा वहीं रख के आ जहां से तू उठा करके लाया था। मेरे दोस्तों, दीन इतने आला हुकूक बयान करे जानवरों के और इंसान उससे आगे बढ़ के इंसानों के साथ सलूक करे। और ये भी याद रख ले कि शिकार जरूरत के लिए खेलना जायज है, शौक के लिए खेलना जायज है नहीं है। आप शौक के लिए जानवर मार के घर आ गए, शौक के लिए जानवर मारा और घर आ गए। माज़ अल्लाह ताला ऐसे भी शरादे हैं सियासतदानों के, सेठों के, नवाबों के, जो कहते हैं कि अभी वो कोई खाने के लिए थोड़ी शिकार कर रहा, वो तो निशाना पक्का कर रहा अपना। माज़ अल्लाह निशाना समझ के जानवर को मारा जाएगा। और यहां तक बातें सुनने में मिलती है कि जानवर बांधा जाता है, उस पर निशाना किया जाता है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई ऐसे शख्स पर जो बंधे जानवर पर निशाना लगाता है। ये हमारे शौक है, ये बड़ाई की अलामत है। 4 पैसे आया तो लोगों ने ये शौक पाल लिए और बेदरेज जानवरों पर लोग बंदूकें उठाए घूमते हैं। हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी कहा करते हैं कि जिसको पूरा हफ्ता हो गया ना, वो तरीकत का मुसाफिर भी। जाग रहे हैं आप हज़रात? कहते थे जिसको पूरा हफ्ता हो गया ना, तरीकत का मुसाफिर भी है, पर अल्लाह रसूल की याद में रोया नहीं। फरमाते थे मुझे तो उसके ईमान पर शक होने लग गया कि 8 दिन हो गए इसे ख्याल ही नहीं आया। हजरत उमर मैदान में जिस शख्स के कभी पाँव नहीं लड़खड़ाए, अल्लाह रसूल की बात आती थी तो दरिया बहते थे आंसू। यहाँ हाल ही कोई नहीं। खुश जुमले और जनाब मोटे मोटे तराशे हुए फिक्रे और लफ्जों की हेरा फेरी, इसके अलावा कोई चीज नजर ही नहीं आती। हजरत उमर रोने लगे, आखिरी वक्त है, तड़प रहे हैं, आंसू बह रहे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद आ गए, उन्होंने कहा उमर तेरी हिजरत भी बड़ी बाकमाल थी, तेरा इस्लाम कबूल करना भी बड़ा ही बाकमाल था, हुजूर भी तुझसे हमेशा राजी रहे। उमर तू रोता क्यों है यार? बात तो यह है कि जब तूने खिलाफत संभाली तो फिर तेरे तरीके भी बाकमाल ही थे, और जब तू मैदान में उतरता तो फिर भी तेरे मामलात बाकमाल थे, और जब तू माले गनीमत बांटता था फिर भी तू बाकमाल। यार हर मौके पे तू बाकमाल था, तो जाते दफा रोता क्यों है? उनका इस्तिगफार देखो, उनकी तौबा देखो। हजरत उमर फिर रो पड़े, कहने लगे अब्दुल्ला लोगों को मेरी नेकियों का पता है, गुनाहों का तो नहीं ना पता। वो तो मैं जानता हूं या मेरा मालिक जानता है ना। नेकियां तो सबके सामने, पर मन आनम के मन दानम जो अंदर छुपे हुए गुनाहों के ढेर है वो तो मैं जानता हूं। तूने मेरे कलमा पढ़ने से लेकर मेरी हुकूमत तक मेरी सारी नेकियां गिनवाई हैं, अब दुआ कर मेरे लिए। कह रहा मेरी नेकियां और बदियां बराबर बराबर कर दे, मुझे दर्जा नहीं चाहिए, बस अल्लाह मुझे माफ कर दे। दर्जों की जरूरत है, दर्जों की जरूरत नहीं है। यहाँ तो लोग दर्जात लेके बैठे। हाफिज कहता है कि मैं जितने आयतें होंगी उतने मेरे दर्जे बुलंद होंगे। पहले दर्जे वाला काम तो कोई करना।
मौलाना कहते हैं कि नूर के मिंबर पे बैठूंगा। भाई पहले बता, नूर के मिंबर की तरफ तेरा सफर भी जारी है कि नहीं? ताजर कहता है कि मैं सखावत करूंगा तो हजरत उस्मान के साथ जगह मिलेगी, पर हजरत उस्मान की सखावत और अपनी सखावत का फर्क भी देख। मुजाहिद कहता है कि मैं नबी पाक के जिहाद वाले सहाबा की पुष्ट पे रहूंगा तो पहले अपने काम तो देख, और जब सारी बातें समझ में ना आए तो फिर अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार कर। फिर बैठ। बड़े लोग इस्तिगफार करते, माफी चाहते, और ये इस्तिगफार फिर इतना करम करता, इतनी आसानी करता, इस कदर बेहतरी करता कि वो मांग तो अपने गुनाहों की माफी रहे होते थे और अल्लाह रहमतों के दरवाजे खोल देता था। अल्लाह उन पर करम के, एक होता है खौफ, एक होती है खशियत। खौफ वाले लोग तौबा करते हैं, खशियत वाले इस्तिगफार करते हैं। एक होता है खौफ, एक होती है खशियत वाले इस्तिगफार करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूं। दिन में तौबा वाला कहता है कि मैं भूल गया था, मुझे माफी मिल जाए, और खशियत वाला कहता है मेरा यार नाराज ना हो जाए, वो इस्तिगफार ही करता रहता है, वो माफी। हज़रत रूमी ने मिसाल दी है, फरमाते एक औरत थी तो भीख मांगा करती थी। एक दिन बादशाह के दरवाजे पे भीख मांगने गई तो बादशाह को पसंद आ गई, उसने निकाह कर लिया। 20 कनीज़ाएं उस बीबी के पास थी खिदमत करने के लिए, रोटी देने के लिए, कपड़ा देने के लिए, लेकिन वो हर वक्त रोती रहती थी, हर वक्त रोती। एक समझदार कनीज कहने लगी कि मलका अब तेरा दर्जा बहुत बड़ा है, तू हर वक्त रोती रहती है, माफी मांगती रहती है हर वक्त, कौन सी ऐसी नेमत है जो तेरे पास नहीं? तो वो कहने लगी इसलिए तो रोती हूँ। तो क्या माना? कहने लगी इसलिए रोती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं थी जो मुझे मिल गया, कहीं मेरे सर का साई नाराज ना हो जाए, वो कहीं बिगड़ ना जाए। मुझे पता है कि मैं क्या थी और मुझे कहां तक पहुंचा दिया। मैं रोती इसलिए हूं कि कभी कहीं वो नाराज। हजरत उमर इसलिए रोते थे कि कहीं मुस्तफा नाराज ना हो जाए। हजरत अबू बकर इसलिए तड़पते थे कि कहीं अल्लाह का फजल रूठ ना जाए। ये जो मौला अली अपने कमरे में बैठ के जोर जोर से इस्तिगफार पढ़ते, वो इसलिए नहीं कि बड़े पाप थे जिनकी माज़अल्लाह माफी मांगते थे, इसलिए कि रब रसूल कहीं नाराज ना। खुशियत थी कि जहां हम पहुंचे हुए कहीं वहां से वापिस। इस्तिगफार बंदे की अल्लाह से सुलह करा देता है, बंदे की रब से सुलह हो जाती है जब इस्तिगफार। देखे ना, बड़ी सादी सी बात है कि दो भाई नाराज हो तो बड़ा कहता है इसने मेरी बेअदबी बड़ी की, तो छोटा अगर पास आ जाए और पैर पकड़ ले, चल यार माफ कर दे, तेरा भाई नहीं। पता क्या होता है? सिर्फ माफी नहीं मिलती। हाँ हाँ, सिर्फ माफी नहीं, छोटे ने बेअदबी कर दी, बड़े को तकलीफ हुई, बात जब आगे बढ़ी ना तो बड़े ने शिकवा किया। जब लोगों ने छोटे को समझाया तो छोटा जब माफी मांगता, इधर देखो मेरी तरफ, जब छोटा माफी मांगता है ना उठ के जाता है, और बड़े के पैर पकड़ता तो निरा माफ नहीं करता, बड़ा रो भी पड़ता है, बड़ा रो भी पड़ता है। और वो कहता है कि वो मैं और तुम अम्मा के पास इकट्ठे बैठते, एक बाप की मोटरसाइकिल पे इकट्ठे बैठते, तो तेरा और मेरा रिश्ता यार तूने ये क्यों? वो जो आंसू निकलते हैं ना, वो दर्द होता है, वो कैफ होता है, वो सोज होता है, वो लज्जत होती है, वो प्यार होता है। रब कहता है तू माफी मांग, इन्नहु काना गफ्फारा, तू माफी मांग, मैं तुझे माफ भी करूंगा, तेरे ऊपर रहमत भी फरमाऊंगा, तेरे ऊपर करम नवाजी भी करूंगा, तुझे नवाज दूंगा, तुझे अता करूंगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का जमाना मुबारक था, कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती। हम लोग ना, अब तो खैर हमारे पाकिस्तान में तो टेबल टॉक होती है, टॉक शो होते हैं, हमारे यहाँ तो पता किया जाता है कि बारिश हो क्यों नहीं रही, पर उस पर यह होता है कि धुआं बड़ा चढ़ गया है, हालात बड़े ख़राब है, फलां ऐसे हो गया। कहत का हम तो असबाब तलाश करते रहते हैं ना, नहीं फोक बहुत ज़्यादा है, फलां चीज़ ऐसे है, फलां चीज़ ऐसे है, हम तो ये तलाश करते रहते हैं। वो लोग यूँ नहीं करते थे, वो सीधे जाके मुसल्लों पे बैठते थे, इसलिए कि वो कहते थे जब रब चाहता है तो फिर कोई चीज़ किसी चीज़ को रोक सकती, वो सीधे मुसल्ले पे बैठते। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मौलाना मोहम्मद हुसैन आए, वो फल्कियात के बड़े माहिर थे, तो आला हज़रत ने फरमाया जरा सितारों का हिसाब लगा के दिखाओ, बारिश कब होगी? कहने लगा पूरा महीना तो नहीं होगी। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, कहो कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है। कहने लगा जी वो तो ठीक है, पर मेरा इल्म
وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹو شہنشاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ، مصلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مصلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اسے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش۔ کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کہے اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑ ہی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے، اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12۔ تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے۔ فرمانے لگے بج گئے نا 4؟ کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے۔ فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی، اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی علاج ہے جو اڑ جو جائے؟ اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کو تو جان اور تیرا۔ کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ۔ فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی برکات۔ حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے۔ آؤ وہ میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں، بارش مانگے۔ جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے، اس نے رب سے صلح نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک، اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے۔ اگر ایک گناہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہوں، اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو، اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں، اور جہاں علماء کو ہتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی۔ اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔ لیکن یہاں تو خیری عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر جاتا۔ تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ اسے بھی چل گیا پتہ، اب اندر ہی اندر رونے لگا۔ اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار دیکھو، ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم غم میں بھی توہین میں ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے۔ اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے نا، تو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے گا، یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی۔ مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے۔ اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات، مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا خدا بندہ مجھے بے آبرو نہ کر، یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی، اللہ درگزر۔ حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا
نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں؟ اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا، بتاؤ کون ہے؟ اب تو تڑپ گیا، کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا۔ یہ لفظ ادا کیے، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا، رب کریم نے بارش عطا کر دی، تیز بارش جب برسی نا، تیز بارش، لوگ تو بھی دیکھ کے دوڑ گئے، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی، تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ اور امام غزالی نے لفظ لکھے، حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے، تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے، اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی اس گناہگار کے سبب سے اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے۔ مصلی پہ بیٹھے، میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کو کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں، تو فرماتے آج رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا، میں بھی بات کروں گا۔ بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی ہے، اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا، اور اگر تو اپنے غم کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے، تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ استغفار کرے، کثرت سے کرے، ذوق سے کرے، مصلی آباد رکھے، ہر شے دیکھو نا، جس طرح کھانے کی میز آباد رہتی ہے، بستر آباد رہتا ہے، ہمارے دیگر معاملات، اگر مصلی نہ آباد رہے تو روح بے چین رہتی، طبیعت بے قرار رہتی۔ انسان میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگ پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، ایسے کسی کو کوئی خبر کہ 6 فون اٹھائے ہوئے ہیں، ایسے جیسے ڈسٹرب ہو گئے مینٹلی طور پر۔ وجہ کیا ہے کہ ان سے جان نہیں چھڑاتے، کبھی سارے موبائل بند کر کے نا، سارے بچے ہر چیز سائڈ پہ کر کے مصلی پہ بھی آنا چاہیے، اور مالک تو بڑا ہی قریب ہے، اللہ تو بڑا ہی کنز المال کی حدیث سنا کے بات سمیٹتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا مالدار تھا، تو پھر اس پہ غربت آ گئی، جب غربت آئی تو رو پڑا، کہنے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما، میں نے بڑی نافرمانی کی ہے تیری۔ مالدار جب تھا تو بڑی موج کو، یا اللہ میں نے بڑی اب نہیں کروں گا، مجھے اس غربت سے نکال۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے، تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا، ڈر کے نہیں آیا، یہ تو الجھ گیا تب آیا ہے، یہ تجھ سے ڈر کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا غربتوں سے بعد اللہ ڈرتے، یا اللہ یہ تو وہ الجھ گیا تب آیا۔ تو اللہ نے فرمایا پتہ مجھے بھی ہے، لیکن آ تو گیا ہے نا، چلو دے دو۔ تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا، فرمایا اس کا بھی مجھے پتا ہے، تم دے دو۔ اسے دے دیا، جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا وہ تو میں نے اس طریقہ سے استعمال کیا اس لیے کامیاب ہو گیا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الجھ گیا، پھر قرضے چڑھ گئے، پھر سارے علاج کہنے لگا یا اللہ اب نہیں کرتا، اب معاف کر دے۔ 70 دفعہ توبہ کی اور 70 دفعہ توڑی۔ حبیب کریم فرماتے ایک دن بستر پہ تھا، آسانی تھی، 70 دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ تو غربت رہی ہے تو تیری بارگاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا، بیمار ہوا ہے تو آیا، اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا ورنہ کبھی نہ آتا۔ 70 دفعہ توبہ توڑی۔ ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا، دولتیں بھی تھی، آسانیاں بھی تھی، دل میں خیال آیا میں کتنا جھوٹا ہوں، جب الجھ جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہ کتنا قریب ہے، مجھے خالی نہیں لوٹاتا۔ تڑپ اٹھا، آنسو نکل گئے، اٹھ کے مصلی پہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے، آج یہ غربت کی وجہ سے نہیں آیا، آج میرا بن کے آیا ہے۔ تو یا اللہ پہلے تو دولت دیتا تھا، آج کیا دے گا؟ تو محبوب فرماتے اللہ فرماتے ہم نے اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کروں گا۔ ایک حدیث نہ پڑھ دو مسلم شریف سے، بخاری سے ایک حدیث نہ پڑھ دو تاکہ یہ بات مضبوط ہو جائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی، بیٹا شدید بیمار، مزدور آدمی تھے، کئی دنوں سے گھر تھے،
बीवी कहने लगी अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो खाएंगे कहां से, जाओ आप मजदूरी करो, मैं बेटे को देखती हूं। अबू तलहा मजदूरी करने चले गए। शाम को आए तो बेटा फौत हो चुका था। औरतें बेहौसला होती है ना अक्सर, पर बीवी ने सफेद कपड़ा डाल के कमरे में रख दिया। बेटा, माँ और बेटा नाप तक था रिश्ता। बेटे में सफेद चादर डाल के कमरे में रख दिया। हजरत अबू तलहा अंसारी आए, बेटे का क्या हाल है? कहने लगी अल्लाह की रहमत में है। अल्लाह की कैसा जुमला है? अल्लाह की रहमत में है। खामद ने खाना खाया, बीवी से मिलने को दिल किया तो मुलाकात, फारिग होके बैठे तो खातून उठ के ना खामद के करीब गई, उसका हाथ थामा, कहने लगी नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हो, एक मसला दरियाफ्त करना था, बताओगे? कब पूछो। कहने लगी अगर कोई आपके पास अमानत रखवाए और फिर अपनी अमानत वापस मांगे तो क्या करोगे? हज़रत अबू तलहा कहने लगे पूछने वाली क्या बात है, जिसकी अमानत है वापस कर देंगे। अब ज़ौजा रोई, अब सबर वाली बीबी रोई, अब माँ रोई, आंसू टपके, आंचल से पूछ के कहने लगी अबू तलहा वो बेटा भी अल्लाह की अमानत था और रब अपनी अमानत ले गया है, उठो गुस्ल कफन का बंदोबस्त करो। हजरत अबू तलहा उठे, कामते कामते हाथों से गुस्ल कफन दिया, मस्जिद नबवी में पहुंचे, महबूब की बारगाह में अर्ज किया तो रसूल करीम फरमाने लगे तेरे और तेरी बीवी के अमल से अल्लाह भी बड़ा राजी है, अल्लाह के रसूल भी बड़े राजी और अल्लाह तुझे बरकत अता करेगा। सहाबा कहते हैं फिर अल्लाह ने उन्हें 9 बेटे अता फरमाए। फिर अल्लाह ने उन्हें अल्लाह की रजा पे राजी रहना सीखो, अल्लाह के करीब चले जाओगे, अल्लाह की रजा पे। हजरत सुफियान सौरी दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, दुआ मांग रहे थे। बीबी राबिया बसरी पर्दे के पीछे बैठी थी। जब दुआ लंबी हो गई तो कहने लगी सुफियान बस कर, कोई अगला लफ्ज भी बोल, बस कर। आप फरमाने लगे तुझे क्या हुआ? तो कहने लगी तू कब से कह रहा या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, पहले अपने दिल पे हाथ रख के बता तू अल्लाह से राजी है? तू राजी है अल्लाह से? तू रोज नहीं कहता पैसे नहीं है मेरे पास मुझे दे, तू रोज नहीं कहता या अल्लाह फलानी चीज कोई नहीं दे, ऐ अल्लाह फला को दे दिया मुझे क्यों नहीं देता माज़अल्लाह, तू रोज शिकवे नहीं करता? फरमाया पहले तू तो राजी हो जा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत से राजी हो जाए। लेकिन ना इमाम हुसैन का आखिरी जुमला क्या है मैदान करबला? आखिरी जुमला क्या है? मैं 5000 मस्जिद दे के कहता हूं दिया नहीं मैंने, अल्लाह बड़ा राजी है मुझसे, 5 नमाजें पूरी नहीं पढ़ता। इमाम अली मकाम ने ना दिल, कलेजा, जान, औलाद हर चीज निकाल के रख दी। तो आखिरी जुमला ये था ऐ अल्लाह बता तू हुसैन से राजी है कि नाराज है? अल्लाह तू राजी है कि नाराज है? भाई पहली बात रहमत इलाही, दूसरा अल्लाह की रजा पे। यानी अजीब बात है ना, जब अल्लाह करोड़ों दे तो दुनिया छुपाती है और जब थोड़ा कारोबार ठंडा हो जाए तो सारी दुनिया को दुनिया बताती है। तो जब मैं तो कह रहा हूं कि मैं बंदा ढूंढ रहा हूं जो मुझे मिले, आके कहे कि शुक्र का तरीका बताओ, तो मिल ही नहीं रहा। वो मिले जो कहे बड़ी खैर है, हर लिहाज से अपने रब से राजी, मिल ही नहीं रही दुनिया। तीसरी बात, अगर अल्लाह के करीब जाना है, ये उन लोगों के लिए जो मार्फत इलाही के मुतलाशी हैं, वो खास तवज्जो करें। अगर रब करीम के करीब जाना है तो फिर एक ज़हन बनाए कि मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और दरवेश कहते हैं जे मैं तेनू अंदर जाना तो फिर मुकय्यद जाना, जे मैं तेनू बाहर जाना ते अंदर कौन समाना, अंदर भी तू है ते बाहर भी तू, विच बुल्ला कौन नुमाना। फिर तसव्वुर करे कि अल्लाह मेरे साथ है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने अपने मुर्शिद से कहा कोई वजीफा जो पढ़ा करूं, तो फरमाने लगे जुनैद पढ़ा कर कि अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह मुझे देख रहा है, ये वजीफा पढ़ा कर।
कैमरे लगा दिए हर जगह हमारी गवर्नमेंट ने, कहते हैं कैमरों की मदद से पकड़ा गया, कैमरों की मदद से। मस्जिदों के दरवाजों पे कैमरे, एयरपोर्टों पे कैमरे, रेलवे स्टेशन पे कैमरे, बड़े बड़े जनरल स्टोर पे कैमरे। नीचे लिखा है खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। कैमरे की आंख देखे तो लोग गुनाह नहीं करते, तो ये क्यों नहीं सोचते कि रब हमें देख रहा है? ये तसव्वुर क्यों नहीं जमता कि रब हमें। और अल्लाह फरमाते वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाएगा ना, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। अल्लाह उसे एक दफा अगर कोई डर गया अल्लाह के सामने खड़े होने, कितनी दफा बोले तो सही। इस पर हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कभी जिंदगी में ऐसा हो कि गुनाह पर हमारा पूरा कब्जा हो गया हो, गुनाह पूरा काबू में आ गया, कोई रोकने वाला नहीं, तो फरमाया जो उस वक्त अल्लाह के खौफ से डर जाएगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में ना एक बादशाह का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। तो वो भी मलका थी, किसी बादशाह की बेटी थी, शहजादी थी। उसने भी सख्त जुमला कहा, कहने लगी चल दूर हट जहन्नमी, माज़अल्लाह। अब उसने अपने खामद को जहन्नमी कहा तो कहा, वो कहने लगा उसका खामद कि अच्छा तू मुझे जहन्नमी कहती है, जा फिर अगर मैं जन्नती नहीं तो तुझे 3 तलाकें। अब कैसे साबित हो कि जन्नती है कि जहन्नमी है? कैसे पता चलेगा? उलमा से पूछा तो वो कहने लगे हम कैसे बताएंगे, कौन डिग्री दे कि तू जन्नती है कि जहन्नमी है? बात दूर निकल गई। इमाम शाफई के पास गया, वो रसूख रखते हैं इल्म फिक़ह का, उनके पास गया, जाके कहने लगा हुजूर ये मसला है। इमाम साहब फरमाने लगे अकेले में मुझे मिलते हो? वो अंदर आया, कुछ देर गुफ्तगू हुई तो इमाम साहब फरमाने लगे लो जी ये बंदा जन्नती है, इसकी बीवी को तलाक कोई नहीं हुई, ये जन्नती है। आपको पता है लोग फतवा जल्दी दे देते हैं। कुछ लोग खिलाफ तकरीरें करने लगे कि बादशाह था तो इमाम साहब ने बचा लिया। कैसे आपने डिग्री दे दी कि जन्नती है जी? तो इमाम साहब कहने लगे तुम बहस ना करते तो मैं बात पर्दे में रहने देता। सुनो, मैंने बादशाह को तनाई में बुला के पूछा है कि कभी अल्लाह से भी डरे हो? सिर्फ इसलिए कि इस वक्त अल्लाह देख रहा है। ये नियत कभी बंदों से डर के तो बंदे बड़े गुनाह नहीं ना करते, कभी अल्लाह से डर के भी छोड़ा है। तो बादशाह कहने लगा बिल्कुल छोड़ा है। मेरी एक कनीज थी बड़ी खूबसूरत, गरीब घर की मुलाजमा, गरीब घराने की थी। एक दिन में आया तो मेरे कमरे में सफाई कर रही थी। माज़अल्लाह मेरा उस पर दिल आ गया, मैंने दरवाजा बंद कर लिया। दुनिया की कोई ताकत नहीं थी, मेरा अपना महल था, मुझे कुछ देख भी लेता तो किसी में जुर्रत नहीं थी मुझे मना करने। और मैं चूंकि हुक्मरान था, मुतलक उल इनान था, कोई शिकायत भी ना करता। लेकिन जब मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने एक ही लफ्ज कहा, कहने लगी तू अल्लाह से नहीं डरता? तू अल्लाह से नहीं डरता? कहने लगा कोई नहीं था इमाम साहब मुझे मना करने वाला, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने कहा तू अल्लाह से नहीं डरता तो मैं कांपने लगा। मैंने उससे माफी मांगी, गरीब मुलाजमा से मैंने बादशाह होकर माफी मांगी। मैंने माफी मांगी, फिर मैंने दरवाजा खोला, तो वो चली गई। इमाम साहब कहने लगे उठ मेरे सीने से लग। कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाया जो तन्हाई में अकेले में एक दफा भी रब से डर जाए अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। तू जन्नती है इसलिए कि तू यार कभी तो ऐसा हो, कभी तो ऐसा हो भोला गाहक हमारे कब्जे में आ गया हो, हम अपना पूरा उस पर तसल्लुत रखते हो पर हम अल्लाह से डर जाए। कभी ऐसा हो कि करोड़ों रुपया हमारे तसल्लुत में, हम चाहे तो जितना मर्जी इस्तेमाल करें लेकिन हम अल्लाह से डर जाए। हजरत उमर का जमाना था, एक नौजवान सहाबी का बेटा मस्जिद जाया करता था, बड़ा नेक था। एक औरत उसको अपनी तरफ बुलाने लगी, लुभाने लगी। नौजवान था, एक दिन दिल आ ही गया बीबी पे। इशा की नमाज पढ़ के उसके घर की तरफ जा रहा था कि किसी कारी साहब ने आयत पढ़ दी, वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नता, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा रब 2 जन्नतें अता करे। ये आयत क्या सुनी कि नौजवान बेहोश होकर गिरा। किसी ने बाप को खबर दी कि तेरा बेटा बेहोश है। बाप घर लाए, बालों में हाथ फेरा,
बेटे क्या हुआ? उसने आंखें खोल के कहा, अब्बा जी मैंने गुनाह किया नहीं, लेकिन मेरा कब्जा पूरा हो गया था गुनाह पे। वो बिल्कुल राजी थी, मैं चाहता तो मैं गुनाह कर लेता, लेकिन मैं अल्लाह से डर गया। क्या वाकई रब मुझे 2 जन्नतें देगा? तो बाप ने माथा चूमा, का बेटा अल्लाह के वादे बड़े ही सच्चे हैं, बड़े सच्चे हैं। तू ये तसव्वुर कर के अल्लाह मुझे देख रहा है, फिर डर जा, वाकई 2 जन्नतें देगा। उस नौजवान ने चीख मारी और रूह ही परवाज कर। रात को जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। सुबह हजरत उमर आए, फरमाया इतना नेक नौजवान था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसके गुस्ल में शरीक होता, कफन में शरीक होता, मैं जनाजा पढ़ाता। हुजूर बस रात देर हो गई, दफन कर दिया। इमाम सयूती ने लिखा, इब्ने कसीर ने लिखा, इब्ने असाकिर ने लिखा, हजरत जनाब उमर फारूक फरमाने लगे, मुझे बताओ तो सही उसकी कब्र कहाँ है? नेक हो कोई बंदा तो कब्र पे जाना चाहिए। फरमाया बताओ कब्र कहाँ है? हजरत उमर को कब्र पे ले गए तो सैयदना फारूक आजम कब्र पर खड़े होके फरमाने लगे, नौजवान मुझे उम्मीद है अल्लाह ने तुझे 2 जन्नतें दी होगी। हजरत उमर कहते हैं मुझे अल्लाह की कसम कब्र के अंदर से बोल पड़ा, कामे पीरोना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। कब्र के अंदर से बोल पड़ा, कहने लगा उमर उम्मीद वाली बात नहीं, मेरे रब के वादे बड़े सच्चे हैं, उसने वाकई मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई, उसने वाकई 2 जन्नतें दी हैं। कभी कोई काम तो ऐसा हो जो सिर्फ अल्लाह से डर के छोड़ा जाए, फिर उसका कुर्ब पाना आसान हो जाएगा। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए।